The Ministry of Railways has announced that all train tickets booked before March 25th for travel on or before June 30th will stand cancelled and a full refund will be provided to customers. The announcement applies to the reservation of passenger rail travel tickets booked before the COVID-19 lockdown for travel up to June 30th, 2020. The operation of Shramik special trains for the purpose of the repatriation of stranded migrant labourers amid the coronavirus lockdown will remain unaffected. 15 special interstate passenger trains that resumed operation on May 12th shall also run uninterrupted without any change. The latest announcement by the ministry does not apply to the above mentioned train services. With effect from May 13th, the IRCTC has started taking the destination address of all passengers who are booking tickets. The ministry stated the move will help in COVID-19 contact tracing if required. The ministry said that it will introduce a new provision for this in the form for online booking. All passenger train operations were suspended in March after Prime Minister Narendra Modi announced nationwide COVID-19 lockdown to break the chain of the infection in the country. Goods, trains and rail operations for essentials were carried out by the railways. Earlier this month, the government began operating special Shramik trains to ferry stranded migrant labourers across the country to their native places. Amid the lockdown, lakhs of migrant workers have reached their native lands with the help of over 600 special trains so far. The ministry also started 15 interstate passenger train services on May 12th. 15 trains starting from the national capital and connecting various cities across the country started operation on May 12th. हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं रेलवे के आरपीएफ टीजी अरुण कुमार साहब। सर नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल कि जिस हिसाब से हम कहें तो आपके सामने अब चैलेंजेस शुरू हुए हैं क्योंकि ट्रेनें अब चलना शुरू हुई हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर लोग भी होंगे, भीड़ भी होगी, और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? इससे पहले लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में ट्रेनें बंद करना तो आसान था। जब ट्रेन खोलने की बात हुई तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती जो है सामने थी, और पूरे रेलवे बोर्ड और हमारे रेल के सारे अधिकारियों ने मिलकर जो है वो हम लोगों ने एक प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत ही जो है वो हम लोगों ने धीरे धीरे ट्रेनों को चलाना शुरू किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए, जिसमें ये तय किया गया कि जो हमारे श्रमिक मजदूरगण हैं वो घर जाना चाहते हैं, उनको पहले जो है वो ट्रेन उपलब्ध कराया जाए। और उसके लिए जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की, उसमें सबसे पहले तो ये था कि ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो। तो उसमें ये कहा गया कि एक फिक्स नंबर ऑफ पैसेंजर्स ही ट्रैवल करें, और जैसा कि होम मिनिस्ट्री का या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश थे, उसके आधार पे 2 स्टेट्स को कहा गया कि आप लोग डिसाइड करें कि कौन सारे लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे, रेलवे सिर्फ इसको फैसिलिटेट करे। तो जो स्टेट जहाँ से लोग जा रहे हैं और जो स्टेट जहाँ वो जाने वाले हैं, उनके बीच में वार्तालाप के बाद वो पैसेंजर्स की संख्या फिक्स हुई, और उसके आधार पे ये हुआ कि जैसे नॉर्मली हम लोग 72 लोगों को एक कंपार्टमेंट में ले जाते हैं, लेकिन शुरू में हुआ कि कम लोगों को लेके चला जाए ताकि जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेन में मेंटेन हो, और इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 56 लोगों को जो है वो एकोमोडेशन एक कंपार्टमेंट में दिया। और उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो है वो बसों से स्टेट ला के पैसेंजर्स को देंगे, और फिर हम लोग उनको जो है वो ट्रेन के अंदर में बिठाएंगे। तो उसी ढंग से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के सहयोग से, पैसेंजर के सहयोग से ये काम शुरू हुआ, और वहाँ हम लोगों ने जो है वो एक गोल सा चिन्ह बना दिया था सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और उसके आधार पे उन लोगों से, सब लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग मास्क लगाएं, और उनकी फिर हम लोगों ने जो है वो सैनिटाइजर वगैरह उनको दिया। थर्मल स्कैनिंग उनकी की गई कि किसी को थर्मल स्कैनिंग हालांकि स्टेट करके ही ला रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो उनको उस ट्रेन में बिठा के, और शुरू में जो है वो जो स्टेट थी वो उनको खाना वगैरह भी देती थी, और रास्ते में हम लोग ये खाना देते थे। तो इस ढंग से पहली ट्रेन हम लोगों की जो है वो सुबह 4:50 में, आपको याद होगा कि हैदराबाद से चली और झारखंड पहुंच गई, और वो एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद फिर हम लोगों ने जो है वो अभी तक करीब सैकड़ों जो है वो हम लोगों ने श्रमिक स्पेशल चलाई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो माइग्रेंट मजदूर हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं,
वो मजदूर जिन राज्यों में फंसे हुए हैं, परमिशन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ को परमिशन मिल गई वो घर चले गए, कुछ को परमिशन नहीं मिली तो वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो गए। भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ऐसे में आपका कदम क्या होगा? देखिए, अभी जो सारा मैनेजमेंट हम लोगों का हो रहा है पूरे कंट्री का, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक्ट के तहत जो है वो हो रहा है। और उसमें जो प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान में अभी भी यही है कि मूवमेंट तभी होगा जबकि स्टेट, जाने वाला स्टेट और रिसीव करने वाला स्टेट एक दूसरे से बात करके उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। तो वहां पे जो किन मजदूरों को जाना है ये डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है अभी भी। और स्टेट गवर्नमेंट जिस हिसाब से हमें नंबर्स देती है और लिस्ट देती है, उस हिसाब से हम पैसेंजर को ले जाते हैं। तो ये रेलवे की इसमें कोई जो है वो जिम्मेवारी वहां के लॉ एंड ऑर्डर की नहीं आती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट ही उसको हैंडल कर रही है, और अभी आने से कुछ समय तक स्टेट गवर्नमेंट ही उसको हैंडल करेगी। जी बिल्कुल। चलिए अब आपसे सवाल समझ लेते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जैसे किसी यात्री के पास जो पैरामीटर बनाए गए हैं, उन पैरामीटर में अगर वो फिट नहीं होता तो उनके साथ आप क्या करते हैं, कि क्या उनकी मदद करते हैं, जैसे एप्लीकेशन ना हुआ, मास्क नहीं हुआ या फिर कुछ और चीज़ें? ऐसे कंडीशन में आप उन यात्रियों के साथ क्या कुछ बर्ताव करते नजर आते हैं, यह आदेश आपने क्या दिया है? देखिए, ये जो हम लोगों ने ट्रेन चलाया है उसमें कई तरह के अनुभव हुए हैं। एक तो अनुभव ये बहुत क्लियर है कि जिन लोगों को टेम्परेचर था उन लोगों को हम लोगों ने ट्रैवल नहीं करने दिया है, उनको वापस कर दिया है स्टेट को। और जहाँ पे मास्क नहीं था वहाँ पे एडिशनल मास्क कई जगहों पे हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है, और मास्क लेने के लिए या जो गमछा या बाकी चीज़ों के बारे में कहा गया है उनके तहत उनको जो हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके और उनकी यात्रा जो है उन्होंने फैसिलिटेट कराई है। सर, कोई नंबर आप बता सकते हैं कि कितने लोग टिकट होने के बावजूद भी किसी कमी के कारण, चाहे वो हम कहें टेम्परेचर हो या किसी और कारण, वापस उन्हें भेज दिया जाता है? ये कंपाइल्ड फिगर इसके लिए तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 100 के अंदर ही लोग होंगे पूरे कंट्री में इस दौरान जिनको कि टेम्परेचर के कारण वापस किया गया होगा। अरुण सर, आरपीएफ टीम के पास बड़ी जिम्मेदारी पहले से थी कि ट्रेन के जो भी हादसे होते थे या चोरियां होती ट्रेन में, उनसे निपटा जाए। लेकिन एक नई महामारी से निपटने के लिए पहली बार आरपीएफ टीम कैसे तैयार है, यानी कोरोना महामारी से जो तमाम पूरा वर्ल्ड, भारत भी परेशान है, कई जाने भी जा रही हैं, इसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम आपकी तरफ से किए गए हैं? जी, ये नई चुनौती है, और पहले जो ट्रेनें चलती थी तो उसमें हम सारे ट्रेनों को स्पॉट नहीं करते थे। कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों को रात के दौरान और महत्वपूर्ण रूट पे जहाँ पे हमें संभावना थी वहाँ स्पॉट करते थे। आज के टाइम में सारी की सारी गाड़ियाँ स्पॉट की जा रही हैं, और उसके कई कारण हैं। वो आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि एक तो जो है वो ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना। दूसरा क्या है कि ये पॉइंट टू पॉइंट चल रही है, तो कई जगह पे लोग जो है वो चेन पुल करके अपनी जगह पे उतरना चाहते हैं। ऐसी भी कई घटनाएं हुई हैं, और फिर उनको जो है वहाँ पे बिठाना पड़ा है। कई जगह ऐसी घटना हुई है कि जहाँ पे ट्रेन स्लो हुआ, और यदि उस पैसेंजर का घर वहाँ से नज़दीक है तो वो ट्रेन से कूदने की उसने कोशिश की है। तो ये कई नए चुनौतियाँ आ रही हैं, और इसके तहत जो है वो फोर्स को, जो हमारा आरपीएफ का स्टाफ स्पॉट कर रहा है, उसको उसी हिसाब से जो है वो उस चैलेंज को मीट करना पड़ रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। यानी हम कहें तो चैलेंजेस फिर से नए पैदा हो चुके हैं। लेकिन इस तरह के हादसे किन राज्यों में और कहां सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं? देखिए, ऐसा है कि नेचुरली ये तब होता है ये हादसे जब वो जहाँ स्टेशन पे, जिस स्टेट में उनको जाना होता है, रिसीविंग स्टेशन पे जब होता है, तो ये अधिकांश मामले जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए हैं, जहाँ पर कि पैसेंजर्स ने गाड़ी को रोक के अपने स्थान पे जाने की कोशिश की है या ट्रेन से कूदने का कोशिश किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार साहब, जिन्होंने खुल के बातचीत बताई और बताया कि किस हिसाब से नए चैलेंजेस अब इनके सामने पैदा हो रहे हैं और उनसे वो निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.